अस्सलामुअलैकुम MTH 603 फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन फ़ाइल। ठीक है, इसका सिलेबस देख लें। लेक्चर नंबर 20 से लेकर 45 तक है इसमें। ठीक है, पेपर पैटर्न आपको पता ही है। MCQs 33 होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो है 4 होंगे, 3 नंबर का एक, टोटल हो गए 12 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन जो है 3 होंगे, 5 नंबर का एक, 15 मार्क्स टोटल हो जाएंगे ये। फिर 60 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं, 12 मार्क्स, और टाइम जो है कितना होगा 90 मिनट्स का। ठीक है, ये इसका जो है हैंड्स आउट है, ये आप देख सकते हैं। ये सारा इसका हैंड्स आउट है। तो अब हम चलते हैं अपने इसी फाइल पे, फाइनल टर्म एग्जाम्स रिविजन फाइल MTH 603। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सिंपलेस्ट वन टू इंटीग्रेट न्यूमेरिकली अ गिवन टेबुलर फंक्शन बट गिव मोर एरर। तो यहाँ पे आता है रेक्टेंगुलर मेथड। ठीक है, while employing trapezoidal and Simpson rules to evaluate the double integral numerically by using trapezoidal and Simpson rule with respect to dash variables at time, so single variable at time. Which of the following is the Richard's extrapolation limit f3h by 8 provided that f2h by 8 equal to f2h by 4 equal to 1। तो यहाँ पे आता है equal to 1। ठीक है, in Simpson's rule, we can estimate the integral by dash the areas under the parabolic arcs through three successive points। तो यहाँ पे आता है adding। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, by adding the areas। In Lagrange's interpolation for n values of y corresponding to n values of x, we can represent the function f of x by a polynomial of degree। तो यहाँ पे क्या करना होता है, n-1, n में से माइनस करना होता है 1 को। If any 10 data points are given, the degree of Lagrange interpolation polynomial could be dash। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है n-1 इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे उन्होंने 10 दिए हुए, तो 10-1 क्या आ जाएगा 9। तो 9 यहाँ पे आंसर बन जाएगा। सेवन सवाल है, इन न्यूटन कोट्स फार्मूला फॉर फाइंडिंग द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ टेबुलर फंक्शन which of the following is taken as an approximate function, then find the desired integral। तो polynomial function। ठीक है, zeroth order divided difference is defined as dash y x 0 equal to y naught। Which of the following reason leads towards the numerical integration method, select the correct option। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, all above choices are true। ठीक है, एक हमारे पास एनालिटिकल इवाल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है, इंटीग्रेंड इज गिवन इन टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट है, एनालिटिकल इवाल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट सॉल्व फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हमें दिए हुए। द डिवाइड डिफरेंस टेबल विल बी गिवन एज, हमें दिया हुआ है डिवाइड टेबल। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्या है, अब स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यानी कि F1 और 3। ठीक है, F1 3 है, पहले हम निकालेंगे 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 3-1, इसका फार्मूला है इक्वल टू, यहाँ से निकल आएगा 0.7 डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये इसका आंसर बन जाएगा 0.35। F35 निकालेंगे फिर हम। ठीक है, F35 से हम निकालेंगे, तो यहाँ से ये फार्मूला यहाँ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ से ये निकल आएगा 0.1। ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस इसी तरह निकालेंगे F135 का। ठीक है, ये वाला जो है ना F135 का। तो यहाँ से हमारे पास फिर फार्मूला ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ ऐड करनी है, यहाँ से हमारे पास ये निकलेगा -0.0625। सो द करेक्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज द वन विद फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या आया 0.35 से 0.35 एंड 0.1। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस -0.0625। करेक्ट ऑप्शन द फर्स्ट टेबल विद सेकेंड डी डॉट डी इक्वल टू -0.0625। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मेन मकसद क्या है, टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट एन इंटरमीडिएट पॉइंट। विच इंटरपोलेशन फार्मूला इज यूज्ड व्हेन डाटा पॉइंट्स आर इक्वली स्पेस्ड एंड नियर द बिगिनिंग। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। विच इंटरपोलेशन फार्मूला इज सुटेबल नियर द एंड ऑफ इक्वली स्पेस्ड डाटा। न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। Which interpolation method does not require equally spaced data? Lagrange's interpolation formula। 15th वाला, what is divided difference used for dash interpolation when x values are unequally spaced? What is the degree of interpolating? अभी हमने ऊपर पढ़ा है n-1, इसका हमारे पास फार्मूला बनता है। What causes error in interpolation formulas? Truncation of higher order terms। What is the error term in Newton's interpolation formula dependent on dash the next higher difference term? What is numerical differentiation used for dash
to approximate derivatives using tabulated data. Which operator is commonly used in a numerical differentiation? डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, आगे इसका साइन है ये. What is Richardson extrapolation used to improve accuracy of numerical differentiation? What is numerical integration used for dash to approximate definite integrals? Which rule approximates area using straight line segments? Trapezoidal rule. जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया 24. विच न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन रूल यूजेस पैराबोलिक आर्क्स? सिम्पसन्स 1/3 रूल. Which what condition is required for Simpson 1/3 rule? Number of sub intervals must be even. What is Simpson 3/8 rule based on dash cubic interpolation? Which method improves trapezoidal rule using extrapolation? Romberg integration. What is double integration used for to evaluate integrals over two variables? Which method solves ODEs using Taylor series expansion? Taylor series method. Main drawback of Taylor's method requires higher order derivatives. Which is the simplest numerical method for solving ODEs? Euler's method. What is the order of accuracy of Euler's method? First order. Which method improves Euler method accuracy? Modified Euler method. Which Runge-Kutta method is most commonly used? Fourth order Runge-Kutta method. What is the main advantage of Runge-Kutta methods? High accuracy without higher derivatives. What type of method is Adams-Bosworth predictor method? What type of method is Adams-Moulton corrector method? Why are predictor corrector methods used to improve solution accuracy? Which method requires previous solution values? Adams predictor corrector method. What is this step size denoted by in numerical methods? H. What happens if step size is too large? Accuracy decreases. What is stability in numerical methods? Control of error growth during iterations. What is Maple mainly used for dash symbolic and numerical computations? What is an algorithm? A step-by-step procedure to solve a problem. What is a non-linear equation? An equation that is not linear in variables. Which method always converges if initial interval is correct? Bisection method. Which method has fastest convergence among root finding methods? Newton-Raphson method. What causes divergence in Newton-Raphson method? Poor initial guess or zero derivative. What is the main requirement for applying numerical methods? Continuity of the function. What is the goal of numerical analysis? To obtain approximate solutions with acceptable accuracy. यहाँ तक हमारे पास जो है थ्योरी के सारे सवाल हैं. अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, क्योंकि इसमें से MCQs और सवाल बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल को भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे हमने फाइंड करना है F2.5. हमें टेबल दिया हुआ है, एक्स ये है, FF ये है. स्टेप वन हमने क्या करना है? चेक मेथड चेक करना है. एक्स इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है. एक्स जो है यानी 2 3 4 यानी एक एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पे एच हमारे पास क्या आ गया? 1, ठीक है. जितना उसमें जो है वो डिफरेंस होता है वो हमारे पास एच होता है. वैल्यू स्टार्ट के करीब यानी कि न्यूटन फॉरवर्ड नहीं होता है, स्टार्ट से हम जो है वैल्यू लेंगे. डिफरेंस टेबल यानी कि वाई नॉट कैसे निकलेगा? 27 - 8. ये वाला जो 27 है इसमें से माइनस करेंगे इस 8 को, तो आ गया 19. इसी तरह 64 - 27, इस 64 में से माइनस करेंगे इस 27 को, तो क्या आ गया? 37, ठीक है. इसी तरह 37 माइनस ये वाला जो 37 है माइनस इस पर करेंगे 19, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास 18 आ जाएगा फिर, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप है फाइंड यू हमने फाइंड करना है. तो फार्मूला क्या होता है? 2.5 जो हमने निकालना है ये वाला, यानी क्या फाइंड करना था? 2.5. तो 2.5 माइनस फर्स्ट यहाँ से वैल्यू हमने ली ये वाली 2, ठीक है. -2 डिवाइड बाई यहाँ पे आता है एच क्या है? 1 है, ठीक है. तो यहाँ से हल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा. फार्मूला आगे अप्लाई करेंगे, ये आगे मेन फार्मूला होता है, इसमें हमने ऐड करना होता है. वाई नॉट क्या है? ये अभी हमने वाई नॉट निकालना है 19. यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास वाई नॉट आ गया 8, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या आता है? प्लस यू डेल्टा वाई नॉट, यहाँ पे 19 और यू को मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद यू यहाँ पे भी है u-1, उसके बाद डिवाइड बाई 2. ये इसका फार्मूला है, ठीक है. ये फार्मूला में सारी वैल्यूज पुट करके यहाँ से निकलेगा 15.625. नेक्स्ट आता है न्यूटन्स बैकवर्ड. वहाँ पे फॉरवर्ड था ना, तो यहाँ पे बैकवर्ड यानी कि बैक से हम वैल्यू लेंगे, ठीक है.
तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली 3.5, तो इसके साथ हम ये वाली वैल्यू लेंगे 4 वाली। वहाँ पे हमने 2 ली थी क्योंकि फॉरवर्ड था, यहाँ पे बैकवर्ड है तो बैकवर्ड से वैल्यू लेंगे। 3.5 माइनस 4 डिवाइड बाई 1, यानी कि एच क्या है 1 है। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई, आगे फार्मूला अप्लाई किया तो वहाँ से हमारे पास आंसर ये निकला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लेग्रांग इंटरपोलेशन। यहाँ पे हमने F5 निकालना है, तो ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। फाइंड F5 एक्स वैल्यूज़ अनइक्वली स्पेस्ड होती हैं इसमें। ठीक है, लेग्रांग में उन दोनों में क्या था, इक्वली स्पेस्ड है, इसमें अनइक्वली स्पेस्ड इंटरपोलेशन यूज़ होगा। लेग्रांज फार्मूला क्या, फार्मूला इसका ये है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें सारी वैल्यूज़ हम निकालेंगे और फार्मूले में पुट कर देंगे, ये सारा इसी तरह हल होगा। ठीक है, यहाँ से हमारे 1 to 5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल डिफरेंस फॉरवर्ड, यानी कि फाइंड करना डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो वाई हमारे पास क्या एक्स क्यूब है, एच हमारे पास 0.1 है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में, आंसर निकलेगा ये। ठीक है, न्यूमेरिकल डिफरेंस बैकवर्ड, इसी तरह यहाँ भी वो ये सारा वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करनी है और यहाँ से आंसर निकाल के ये 7 आंसर आ जाएगा। रिकॉर्डस एक्सट्रापोलेशन, इसी तरह यहाँ पे हमने ये सारा ये फार्मूला दिया हुआ है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, यहाँ से आंसर निकलेगा। ट्रेपेजोइडल रूल, यानी इसमें भी सारा वही है, चीज़ें हमें दी हुई हैं। फार्मूला इसका हमारे पास ये है h/2 y0 प्लस y2 प्लस 2y1, तो यहाँ से आंसर ये आ गया। नेक्स्ट है सिम्पसन 1/3 रूल, इवाल्यूएट करना है, फार्मूला ये है, वैल्यू पुट की, आंसर निकला है। सिम्पसन 3/8 रूल, तो इसमें हमारे पास ये है 3/8 वाले में 3h/8 है ना, तो यहाँ पे 1/3 वाला था 1/h/3 है। ठीक है, बस ये बाकी सारा वही है। रोमबर्ग इंटीग्रेशन में क्या है, हमारे पास गिवन हमें चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे हमें फार्मूले में पुट करना है, यहाँ से हमारे पास आंसर निकल आएगा। ऊलर मेथड में क्या है, हमें चीज़ें सारी दी हुई हैं, ये इसका फार्मूला है, फार्मूला याद हो बस, यहाँ से आंसर ये निकल है। मॉडिफाइड ऊलर मेथड, ये सेम डाटा प्रेडिक्टर वाई पी इक्वल 1/1, करेक्टर का ये फार्मूला यहाँ पे डाला हमने और यहाँ से ये आंसर निकला है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन रेफसन, ये हमारे पास वैल्यू में दी हुई है, एक्स नॉट फार्मूला ये है, यहाँ पे हमने वैल्यू डाली और यहाँ पे आंसर निकला है। बाइसेक्शन मेथड, यानी कि हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4 1 2 आफ्टर एडिट्रेशन हमारे पास ये आंसर निकलेगा। रेगुलर फाल्सी, ये चीज़ है 0 1, यहाँ पे हमने फार्मूला पुट किया, यहाँ से आंसर निकला है। टेलर सीरीज मेथड, यानी कि यहाँ से मैं ये चीज़ दी है एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है ये वाला, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आप ये एंड्स आउट पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, फार्मूले हर चीज़ इसमें डिफाइन हुआ है। तो ये हमारे पास जो है छोटी सी वीडियो थी MDH 603 की। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके लाजमी बताएं वीडियो कैसी लगी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।